Hello and welcome class 10. I am Kalpana Kushwaha, your English teacher. Today we are going to start a lesson of your book Footprints Without Feet. This is the name of your book and one of the lesson of your book is also with the same name, Footprints Without Feet. इसका मतलब होता है पैरों के निशान बिना पैर के. This name is so strange and as well as the story. जिस तरीके से ये नाम इतना strange है वैसे ही उसकी story भी बिल्कुल strange है. You can see here, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फुटप्रिंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, है ना. सो व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट द फुटप्रिंट वी विल नो इन दिस वीडियो. दिस स्टोरी इज़ रिटर्न बाय H.G. Wells. H.G. Wells की लिखी हुई ये स्टोरी है. His full name is Herbert George Well. He was born in 21st of September 1866, Bromley, Kent, England, and he died in London on 13th of August 1946. He was an English novelist, journalist, sociologist and historian, best known for many of his works. मतलब इंग्लिश नॉवेलिस्ट थे, जर्नलिस्ट थे, सोशलिस्ट एंड हिस्टोरियन. और इनके जो वर्क है मेनली मीन्स वॉट एवर स्टोरीज ही हैज़ रिटन, जितनी भी स्टोरीज इन्होंने लिखी है दोज वर सो फेमस, सच एज दीज वर द साइंस फिक्शन, मतलब साइंस फिक्शन से रिलेटेड नॉवेल. लाइक first of his novel was The Time Machine and The War of Worlds, and such comic novel like Tongo Bonge and History of Mr. Polly, with his first novel The Time Machine. It was an immediate success, means as the novel was written it got immediate success. जैसे ये लिखा गया था बहुत ज़्यादा ये फेमस हो गया था. He began a series of science fiction that revealed him as a writer of marked originality and an immense fecundity of ideas. मतलब इन्होंने जो टाइम मशीन नावल लिखा था वो एक इमीडिएट सक्सेस था, और फिर उन्होंने एक साइंस फिक्शन, बिकॉज इट गॉट इमीडिएट सक्सेस, तो साइंस फिक्शन से रिलेटेड बहुत सारे नावल लिखना इन्होंने स्टार्ट किए. ठीक है. What were the names of his novel? The Wonderful Visit 1895, The Island of Dr. Moreau 1896, and The Invisible Man. The War of Worlds, The First Man in the Moon, and Food of the Gods. He also wrote many short stories. इन्होंने कई सारी short stories भी लिखी है ना. The lesson that we are going to study today, जो lesson हम आज पढ़ने वाले हैं, this is a part of the lesson The Invisible Man novel. इनका लिखा हुआ एक नॉवेल है जिसका नाम है Invisible Man, और उसी का ये एक पार्ट है जो स्टोरी हम आज पढ़ने वाले हैं. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ दिस नॉवेल. इसके कैरेक्टर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए. ग्रिफिन इज द प्रोटेगोनिस्ट, मेन कैरेक्टर है ये इस लेसन का. मिसेस हॉल and Mr. Jaffer. Mrs. Hall is a lady who owns a hotel. इनकी एक होटल है. And Mr. Jaffer is a constable. And another constable is also there in the lesson. Some more characters are there. Clergyman. Clergyman means we are having priest in temple. जैसे priest में temple में priest होता है, मंदिर में एक पुजारी होता है. In the same way, a man who works in church that is called clergyman. Okay. Then his wife, उसकी wife, other guest of the hotel, होटल के कुछ दूसरे guest, and one more person is there, Mrs. Hall's husband. Okay. Both husband and wife runs the hotel. Setting, where is the setting of the lesson. ये lesson जो है उसमें setting कहाँ की बताई गई है, that we will see. The setting is of London. London की setting है इस lesson में. एंड आइपिंग अ विलेज, लंदन में आइपिंग नाम का एक विलेज है, वहाँ पर ये स्टोरी पूरी सेट है. सीज़न और टाइम, व्हाट इज़ द सीज़न? विंटर. बिटरली कोल्ड इन लंदन, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम है. बिटरली कोल्ड यानी बहुत ही ज़्यादा ठंड है उस समय इस लंदन में. द स्टोरी स्टार्ट्स इन लंदन, जो स्टोरी है वो लंदन में स्टार्ट होती है एंड द स्टोरी एंड्स इन आइपिंग विलेज. आइपिंग विलेज में एंड होती है. व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट? सबसे पहले ये वी मस्ट नो द थीम ऑफ द लेसन. लेसन की थीम क्या है? कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? क्या कोई पर्सन इनविजिबल हो सकता है? दिस
इज द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। मतलब ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी में ये बताया है कि जो साइंटिस्ट है किस तरीके से अपने आप को इनविजिबल बना लेता है। डज ही यूज और मिस यूज इज डिस्कवरी। डेफिनेटली अगर कोई बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस एंड बहुत ही ज़्यादा एडवांस डिस्कवरी हुई है, सो देर आर टू पॉसिबिलिटीज, मे बी इट विल बी यूज्ड और मिस यूज्ड। हो सकता है कोई उसका अच्छा यूज़ करे और हो सकता है कोई उसका मिस यूज़ करे। तो इस स्टोरी में क्या होता है, लेट्स फाइंड आउट, देखते हैं इस स्टोरी में। द स्टोरी इज अ पार्ट ऑफ H.G. वेल्स फेमस नॉवेल इनविजिबल मैन। जैसा अभी मैंने आपको बताया, इनका जो नॉवेल है इनविजिबल मैन, उस पर बेस्ड ये स्टोरी है। यू मस्ट हैव सीन द मूवी मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया मूवी देखी होगी आपने। उस स्टोरी में एक गैजेट होता है, द एक्टर ऑफ द मूवी वियर्स द गैजेट, एज ही प्रेस अ बटन, जैसे ही वो बटन प्रेस करता है वो इनविजिबल हो जाता है। सेम इज द स्टोरी, बस यहाँ पर कोई गैजेट नहीं है। When the story starts, स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? Two boys in London street are shocked to see fresh muddy footprints of barefoot. However, they are unable to find who was making them. दो लड़के हैं, नाइट में रास्ते में जा रहे हैं और वो देखते हैं कि उनके आगे आगे मिट्टी, जैसे हम कभी बिना शूज़ या सैंडल के नंगे पैर मिट्टी में या कीचड़ में चलते हैं, और अगर हम किसी प्लेन सरफेस पे चलते हैं तो हमारे पैरों के निशान बन जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही पैरों के निशान बनते जा रहे थे उनके आगे आगे, पर वो लोग ये नहीं देख पा रहे थे कि कौन उन पैरों के निशानों को बना रहा था। दे फॉलो इट अंटिल द फुटप्रिंट बिकम फेंटर एंड डिसअपियर, लीविंग द बॉयज इन डिसबिलीफ। अब वो लोग उस उन फुटप्रिंट्स के पीछे पीछे चलते जा रहे जब तक कि वो फुटप्रिंट्स हल्के नहीं हो गए ना, फेंटेड यानी हल्के हो जाना। जैसे जब आपके पैरों में ज़्यादा कीचड़ लगा हुआ है तो डार्क फुटप्रिंट्स बनेंगे, जैसे जैसे वो छूटता जाएगा वैसे वैसे आपके फुटप्रिंट्स का जो निशान है वो हल्का होता जाएगा। तो एक पॉइंट पर आकर वो पैरों के निशान गायब हो जाते हैं। वो जो दोनों लड़के हैं, दोज वर इन डिसबिलीफ, मतलब उनको यकीन नहीं होता है कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, These footprints were of a lawless scientist named Griffin. अब ये जो फुटप्रिंट है ये किसके पैरों के थे? ये फुटप्रिंट्स थे एक साइंटिस्ट के जिसका नाम था ग्रिफिन। वो एक लॉलेस पर्सन था। लॉलेस पर्सन मतलब द साइंटिस्ट हु डजंट फॉलो एनी काइंड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। उसके लिए रूल्स और रेगुलेशन कोई मायने नहीं रखते थे। तो वो साइंटिस्ट था जिसका नाम था ग्रिफिन, उसके पैरों के निशान थे। ठीक है, दो द टू बॉयज, जिन दो लड़कों ने देखा था उन फुटप्रिंट्स को, उन्हें नहीं पता था कि ग्रिफिन नाम का साइंटिस्ट ये फुटप्रिंट्स बना रहा है। उनको केवल फुटप्रिंट्स दिखे हुए थे। अब कैसे ग्रिफिन इनविजिबल हो गया, वो किस तरीके से फुटप्रिंट्स बना रहा है, वी विल सी इन द स्टोरी फर्दर। Griffin wanted to live freely without any disturbance. We have seen that he has stolen money, है ना। हमने देखा कि उसने किस तरीके से एक ड्रामा ड्रेस की शॉप में से सामान चुरा लिया और पैसे, money also he has taken from that shop. So what he was afraid of the police. What he thought that police will come and अरेस्ट मी, पुलिस आएगी और मुझे अरेस्ट कर लेगी। सो ही जस्ट want to avoid all these things. So what he said, he decided that he will go in a village. वो decide करता है कि एक गांव में चला जाएगा। He caught a train to Iping village. Iping नाम का एक विलेज था, वहाँ के लिए उसने एक ट्रेन पकड़ता है वो। And he went there, hired a room at the inn. INN it means होटल, है ना। वहाँ पर वो एक होटल में एक रूम बुक कर लेता है and he started living there. What he does, you know, when he went to the hotel was owned by Mrs. Hall. Mrs. Hall उस होटल की मालकिन थी and she took care of the hotel with her husband. अपने हस्बैंड के साथ उस होटल का ध्यान रखती थी। When they looked to the person, जब उन्होंने ग्रिफिन को देखा, so he was looking completely different, है ना। वो बहुत ही अलग दिख रहा था। He was wearing the bandage at his forehead. उसके forehead पर उसने bandage, मतलब forehead अपने सर पर उसने पट्टी बांध के रखी थी। He was wearing a cap
एंड हिज हैंड्स वर कवर्ड, और उसका ही वॉज वियरिंग अ ग्लास, मतलब एक स्पेक्टिकल्स उसने पहन के रखे थे. ही वॉज लुकिंग कम्प्लीटली डिफरेंट देन द अदर पीपल. वो जो दूसरे लोग हैं उनसे बिल्कुल अलग दिख रहा था. सो दे वर अमेज्ड बाय हिज अपीरियंस. वो लोग उसके अपीरियंस को देखकर थोड़ा सा डिफरेंट सोच रहे थे उसके बारे में, उनको वो काफी अजीब लग रहा था. बट वॉट ही डिड, ग्रिफिन ने क्या किया था, ग्रिफिन हैड मेड पेमेंट्स ऑफ हिज बिल्स इन एडवांस. ग्रिफिन ने होटल में रहने का जो किराया था वो एडवांस में दे दिया था. सो मिसेस हॉल एंड हर हस्बैंड, दे डोंट हैव टू डू एनीथिंग, उन्हें कुछ नहीं करना था उससे. मिसेस हॉल ट्राइड टू टॉक टू ग्रिफिन. मिसेस हॉल जो थी उन्होंने ग्रिफिन से बात करने की कोशिश की. सो ग्रिफिन गॉट इट. ग्रिफिन ने तुरंत इसे कैच किया. व्हाट ही थॉट कि मिसेस हॉल जो है वो थोड़ा ओवर फ्रेंडली होने की कोशिश कर रही है. सो एट वंस ही डिनाइड टू हर. पहली बार में ही उन्होंने मिसेस हॉल को मना कर दिया दैट आई केम हियर फॉर सॉलिट्यूड. मैं यहाँ पर अकेले रहना आया हूँ. आई डोंट वॉन्ट टू बी डिस्टर्ब बाय एनीवन. मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी मुझे मेरे काम में डिस्टर्ब करे. So Mrs. Hall was she thought that definitely this person, he is an eccentric scientist. ये जो है एक eccentric scientist है. eccentric scientist का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो अपने आप में ही रहना पसंद करता है. एंड मोर ओवर दिस, इसके अलावा मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड को केवल पैसा चाहिए था. सो दैट्स वाई शी वॉज नॉट वरीड अबाउट कि ये कौन है, क्या करता है, हाउ ही इज लुकिंग, वाई ही इज लुकिंग सो स्ट्रेंज. इन सब चीजों से उनको कोई भी लेना देना नहीं था. सो वॉट शी डिड, दे जस्ट यूज्ड टू अवॉइड हिम. उसको अवॉइड करने की कोशिश करने लगे वो. आफ्टर सम टाइम, थोड़े टाइम के बाद, द मनी of the loot did not last long and he again had to rob a clergyman of his money. Now see how much money he have taken from the drama dress shop. जो ड्रामा ड्रेस शॉप थी वहां से उसने जितने भी पैसे लिए थे, इट वॉज नॉट इनफ. वो धीरे धीरे खत्म हो गए. जब पैसे खत्म हो गए तो होटल के बिल्स चुकाने की जब बारी आई, सो व्हाट ही सेड टू द पीपल, उन्होंने उन दोनों को, होटल के जो मालिक थे उनको ये कह दिया दैट वन चेक मीन्स आई विल गेट अ चेक इन फ्यू डेज. मुझे एक चेक मिलेगा 2-4 दिन में. देन आई विल मेक योर पेमेंट्स. ओके. बट व्हाट वाज द एक्चुअल थिंग? एक्चुअल थिंग तो ये थी दैट देयर वाज नो चेक. कोई चेक नहीं आने वाला था, कोई पैसे उसे नहीं मिलने वाले थे. नाउ ही हैड टू डू समथिंग. ग्रिफिन को कुछ करना था ताकि वो होटल का बिल चुका सके. तो उसने क्या किया, ही वेंट टू अ क्लर्गी मैन. क्लर्गी मैन मीन्स अ पर्सन हु वर्क्स इन अ चर्च. चर्च में काम करता है जो व्यक्ति, लाइक मंदिर में, टेम्पल में पुजारी होते हैं. इन द सेम वे द क्लर्गी मैन वर्क्स इन अ चर्च में वो काम करता है. सो वन मॉर्निंग, बिल्कुल सुबह सुबह, क्लर्गी मैन एंड हिज वाइफ दोनों ने एक अजीब सी आवाज सुनी. द नॉइज वॉज कमिंग फ्रॉम स्टडी. उनका जो स्टडी रूम था जहां पर उन्होंने सारे पैसे वगैरह रखे हुए थे, वहां से उन्होंने एक आवाज आती हुई सुनी. वेन दे वेंट मीन्स द नॉइज वॉज ऑफ काउंटिंग कॉइन. कुछ इस तरीके की आवाज आ रही थी जैसे कोई कॉइन्स को काउंट कर रहा है. तो ये जो आवाज आ रही थी, ये आवाज आ रही थी स्टडी रूम से. वेन क्लर्गी मैन एंड हिज वाइफ वेंट इन द स्टडी, जब वो लोग स्टडी रूम में जाते हैं, सो देर वॉज नो वन. कोई भी नहीं था वहां पर. दे कुड नॉट सी. बट वेन दे काउंटेड मनी, सो द कॉइन्स वर टेकन. जब उन्होंने पैसे चेक किए तो वो जो पैसे थे वो चुरा लिए गए थे. सो दिस वॉज अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड देयर. ये एक स्ट्रेंज चीज थी जो वहां पर हुई थी. What happens then? जब स्टडी में होता है ग्रिफिन, when Griffin went to the study, so his room was open. उसका जो रूम है वो ओपन था. एंड
इन दैट टाइम, उस समय मिस्टर और मिसेस हॉल ये दोनों ही वहाँ उस रूम में जाते हैं बिकॉज दे डिसाइडेड दैट द रूम वॉज ओपन। जब उन्होंने देखा कि रूम खुला हुआ है तो वो दोनों उस रूम के अंदर चले गए और उस रूम को चेक करने लगे। वहां पर उन्होंने देखा देयर वॉज नो वन इन द रूम, रूम के अंदर कोई भी नहीं था, बट द थिंग्स, रूम के अंदर जो ग्रिफिन था उसके कपड़े, हिज spectacles and the bandage he was wearing, his hat, everything was kept there, हर चीज वहां पर पड़ी हुई थी। देन जो ये स्टडी में कॉइन्स के चोरी होने वाली बात थी ये बहुत ही जल्दी फैल गई बिकॉज इट वॉज, आइपिंग विलेज वॉज अ स्मॉल प्लेस, है ना, एक छोटी सी प्लेस थी, तो ये बात वहां पर फैल गई कि ऐसा कुछ हुआ है। मिस्टर एंड मिसेस हॉल ये दोनों उस रूम में देखते हैं तो उनको वो सारा ड्रेसअप वहां पर पड़ा हुआ मिलता है, वो लोग वहां से वापस आ जाते हैं। आफ्टर सम टाइम व्हेन ग्रिफिन रिटर्न्स, ग्रिफिन वापस आता है, रूम के अंदर जाता है और अपना ड्रेसअप पूरा पहन कर बाहर आता है। तो मिसेस हॉल जो है वो उसे वहीं रोक लेती है और समझ जाती है व्हाट शी ब्लेम टू हिम, वो उस पर ब्लेम करती है कि तुमने क्लर्गीमैन के पैसे चुराए हैं और तुम कौन हो, है ना, और रूम तो लॉक था। हाउ व्हेन वी चेक्ड द रूम, जब हमने रूम चेक किया तब तुम रूम के अंदर नहीं थे और फिर बाद में हमने रूम लॉक किया तो तुम एक बंद कमरे में से बाहर कैसे आ रहे हो। ओके, सो दिस वाज द थिंग, ऐसा हुआ उस समय। देन व्हाट हैपन, ग्रिफिन जो था उसने अपने रूम के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया, बट मिस्टर और मिसेस हॉल वहां पर आते हैं और दरवाजा जैसे ही खुला हुआ दिखता है वो लोग उसके रूम के अंदर चले जाते हैं। देवर मीन्स इन मीन टाइम, जैसे ही मिस्टर और मिसेस हॉल वहां पर पहुंचते हैं वो ग्रिफिन वहां पर गायब रहता है, मीन्स ग्रिफिन वहां पर दिखाई नहीं देता है, ही इज इनविजिबल, कोई भी नहीं था कमरे में। बट द चेयर एंड द अदर थिंग्स इन द रूम बिकम अलाइव, पर रूम के अंदर जो चेयर थी और जो बाकी की चीजें थी वो अलाइव हो गई थी। हैट जो थी वो हैट हवा में उड़ती है और उड़ते उड़ते जाकर मिसेस हॉल के फेस पर जाकर लगती है ना। बेड पोस्ट मतलब बेड के पास जो टेबल रखी थी वो थोड़ा सा मूव हो जाती है ना। उसके बाद में चेयर, मिस्टर और मिसेस हॉल ये समझ जाते हैं कि ग्रिफिन ही वो पर्सन है जो ये सारी चीजें कर रहा है और वो लोग ग्रिफिन को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन ग्रिफिन क्या करता है, व्हाट ग्रिफिन डज, ग्रिफिन चेयर उठाता है एक, और वो चेयर इस तरीके से उठाता है कि मिस्टर और मिसेस हॉल को ऐसा लगता है कहीं ये चेयर हमारे ऊपर ना मार दे, और वो लोग पीछे पैर उस रूम के बाहर आ जाते हैं। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर इन हिस्टेरिक्स, मतलब वो सदमे में स्टेयर्स यानी सीढ़ियों से नीचे ही गिरने वाली थी। शी थॉट दैट इट वॉज मैटर ऑफ विच क्राफ्ट, उसको ऐसा लगा कि ये एक विच क्राफ्ट का मैटर था। विच क्राफ्ट का मतलब होता है काला जादू, है ना, तो उनको ऐसा लगा कि काला जादू है। She was convinced that the room was haunted by spirit and the stranger had somehow caused these to enter into her furniture. और मिसेस हॉल को ये भी लगने लगा था कि वो रूम एक हॉन्टेड रूम है ना। हॉन्टेड रूम मीन्स जहां पर लोगों को डाउट हो कि भूत प्रेत है, कोई आत्मा है ना। तो मिसेस हॉल को ऐसा लगने लगा था लाइक द रूम वॉज हॉन्टेड, और जो ये स्ट्रेंजर आया था इसने किसी तरीके से वहां पर जो स्पिरिट थी उन स्पिरिट्स को उस रूम के फर्नीचर के अंदर डाल दिया है। बाय द न्यूज, ये आई हैव टोल्ड यू दैट बाय द टाइम द न्यूज ऑफ रॉबरी स्प्रेड एंड एवरीबडी सस्पेक्टेड द साइंटिस्ट, है ना, क्योंकि वो साइंटिस्ट जो था वो थोड़ा अजीब सा दिख रहा था। न्यूज जैसे ही फैले कि रॉबरी हो गई, वैसे ही सभी लोगों का डाउट किस पर गया, साइंटिस्ट पर। द सस्पिशन ग्रू स्ट्रॉन्गर व्हेन he produced ready cash whereas he had accepted some time before that he had money। अब उसने
कैश जब जैसे ही होटल के काउंटर पर कैश प्रोवाइड किया वैसे ही ये चीज क्लियर हो गई कि उसी ने चोरी की है. द विलेज कांस्टेबल वॉज सेंट फॉर इंस्टेड ऑफ वेटिंग for constable. Mrs. Hall went to the scientist and asked how he came out of an empty room and how he entered a locked room. ये मैंने आपको बता दिया है कि उस रॉबरी की वजह से कांस्टेबल को बुलाया गया, विलेज कांस्टेबल को, लेकिन विलेज कांस्टेबल के आने से पहले ही मिसेस हॉल रूम में चली जाती है और साइंटिस्ट से सारे क्वेश्चन करती है और वो साइंटिस्ट उनको बता देता है ना. ही थ्रू ऑफ द बैंडेजेस, स्पेक्टिकल्स एंड फॉल्स नोज. उनके सामने ही वो क्या करता है, सारी चीजों को निकाल देता है और वो गायब हो जाता है. व्हेन द कांस्टेबल मिस्टर जफर रीच्ड देयर ही सा दैट ही हैड टू अरेस्ट अ हेडलेस मैन, है ना. जब मिस्टर जाफर वहां पर पहुंचते तो वो क्या देखते हैं कि उनको एक हेडलेस मैन को अरेस्ट करना है. हेडलेस मतलब उसने अपनी जो बैंडेज है वो निकाल दी थी, स्पेक्टिकल्स और नोज निकाल दी थी, तो अब उनका जो फेस है वो इनविजिबल था, वो नहीं दिख रहा था. ही ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ हिम बट ग्रिफिन आउट स्मार्टेड हिम बाय थ्रोइंग अवे हिज क्लॉथ्स अगेन. अब ये जो कांस्टेबल था उसने पकड़ने की कोशिश की जफर को, लेकिन जफर ने ग्रिफिन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जो ग्रिफिन था वो बहुत ज्यादा स्मार्ट था. उसने धीरे धीरे फिर से अपने सारे क्लॉथ्स निकाल दिए एंड ही बिकेम इनविजिबल अगेन. वो फिर से इनविजिबल बन गया था, है ना. बिकॉज एज ही टर्न मीन्स पुट ऑफ हिज क्लॉथ, जैसे ही वो अपने कपड़े निकाल देता है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है और किसी को भी दिखाई नहीं देता है. ही बिकेम इनविजिबल एंड नॉक्ड डाउन द कांस्टेबल आउट ऑफ सेंसेस. मतलब वो इनविजिबल जैसे ही हो गया पूरी तरीके से, उसने कांस्टेबल को मारा, गिरा दिया और इतनी जोर से मारा कि कांस्टेबल थोड़ी देर के लिए अपने होश खो बैठा. आउट ऑफ सेंसेस मीन्स ही लॉस्ट हिज सेंसेस. द पीपल हु ट्राइड टू हेल्प द कांस्टेबल रिसीव्ड द ब्लोज नोवेयर. अब जो लोग कांस्टेबल की हेल्प कर रहे थे उनको सांसों की आवाज महसूस, सांसों की हवा महसूस हो रही थी, पर दिखाई कोई नहीं दे रहा था. Thus he again escaped from the scene unnoticed. और वो दोबारा से उस क्राइम सीन से निकल जाता है और कोई भी उसे नोटिस नहीं कर पाता है. ठीक है. सो दिस वाज द चैप्टर. ये चैप्टर है जिसमें हमें एक इनविजिबल मैन के बारे में बताया गया है. यू मस्ट बी वंडरिंग, आप लोग सोच रहे होंगे दैट देयर इज नो प्रॉपर एंड ऑफ द स्टोरी. इसका कोई एंड नहीं है. इट्स जस्ट अ सीन ऑफ दैट पर्टिकुलर नॉवेल. आई हैव टोल्ड यू दैट दिस स्टोरी इज टेकन फ्रॉम अ नॉवेल, है ना. मैंने आपको ये बताया कि ये स्टोरी एक नॉवेल में से ली गई है. नॉवेल का जो नाम है वो है द इनविजिबल मैन, है ना. तो यहाँ पर हमें इस स्टोरी में ये क्लियर नहीं किया गया लास्ट में कि वो जो ग्रिफिन है वो बाद में फिर से अपने सही रूप में आ पाता है या नहीं आ पाता है. एंड बाद में क्या होता है, वॉज द विलेज कांस्टेबल एबल टू अरेस्ट हिम. क्या विलेज कांस्टेबल उसको अरेस्ट कर पाता है या नहीं कर पाता है. एवरीथिंग इज मिस्टीरियस इन दिस चैप्टर. यू नो दिस चैप्टर इज टेलिंग यू, ये जो चैप्टर है ये आपको बता रहा है कि किस तरीके से एक एडवांस साइंटिफिक डिस्कवरी हार्मफुल भी हो सकती है ना. एक एडवांस साइंटिफिक डिस्कवरी से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं ये इस चैप्टर में आपको बताया गया है. ठीक है. नाउ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट क्वालिटीज ऑफ ग्रिफिन आर एविडेंट फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी. स्टोरी का ये जो पार्ट है इसमें ग्रिफिन की कौन कौन सी क्वालिटीज विजिबल है. सो फर्स्ट इज ही इज ब्रिलियंट साइंटिस्ट. वो बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट है. ही इज अ मॉडल ऑफ साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी. मतलब वो एक मॉडल है साइंस का विदाउट ह्यूमैनिटी. यू नो व्हेनेवर साइंटिस्ट क्रिएट और डेवलप एनीथिंग, दे इन्वेंट समथिंग, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे थिंक ऑफ ह्यूमैनिटी. सबसे पहले ह्यूमैनिटी के बारे में सोचते हैं वो कि हमने ये जो चीज बनाई है इससे ह्यूमन बीइंग को क्या फायदा होगा. देन ही इज रिवेंजफुल. वो रिवेंजफुल है ये हमें कैसे पता चलता है. ही सेट ऑन फायर द होम वेयर ही लिव्ड.
जिस घर में वो रहता था वो उस घर को ही आग लगा देता है बिकॉज ही वॉन्टेड टू टेक रिवेंज फ्रॉम द लैंड ऑनर। वो अपने घर के अपने मकान मालिक से बदला लेना चाहता है, तो वो एक रिवेंजफुल पर्सन है। रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना। ही सेल्फिश एंड ग्रीडी एज ही स्टील्स मनी क्लॉथ्स, और वो सेल्फिश है, ग्रीडी है, पैसे चुराता है और कपड़े चुराता है। एंड इज इनसेंसिटिव एज ही अटैक द शॉपकीपर ऑफ द थिएट्रिकल कंपनी, और वो एक इनसेंसिटिव पर्सन है क्योंकि वो एक जो शॉपकीपर है उस पर अटैक करता है, उसको मारने की कोशिश करता है। ही इज रेमोर्सलेस। रेमोर्सलेस का मतलब होता है ही डज थिंक अबाउट एनी टाइप ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचता है। ही डिड नॉट केयरफुली कंसीडर द डिसएडवांटेजेस ऑफ इनविजिबिलिटी, और वो गायब होने के जो डिसएडवांटेजेस है वो नहीं समझता है। ओके, दिस वॉज अ न्यू इन्वेंशन फॉर हिम। उसके लिए भी ये काफी नया सा इन्वेंशन था। सो ही डिड नॉट थिंक अबाउट कि अगर मैं गायब हो जाऊंगा तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सो दिस वॉज द स्टोरी। ये आपकी स्टोरी है एंड यू हैव टू वॉच दिस वीडियो एटलीस्ट 2-3 टाइम्स। आपको इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखना है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द स्टोरी प्रॉपरली। बहुत अच्छे तरीके से आपको ये स्टोरी समझ में आ जाएगी। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द स्टोरी आई विल अपलोड अ न्यू वीडियो एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। इसके कंप्लीशन के बाद मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें इस स्टोरी के क्वेश्चन आंसर्स को एक्सप्लेन किया गया होगा। ओके, you will have to watch it carefully. You know, once when we understand the chapter and then we understand the question answers, so then we don't need to bother for cramming the question answers, है ना। हमें याद करने के लिए बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। Okay, so watch the video. Please like, share and subscribe the channel, and till then, bye bye, take care.